नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेस करवाणी में आप सभी का स्वागत है। हम रोग विज्ञान के अंदर पढ़ रहे थे असंक्रामक रोग, और असंक्रामक रोगों में हमने कैंसर, हृदय, प्रदूषक पदार्थ, हार्मोनल और पोषक पदार्थों से संबंधित रोगों के बारे में बात की थी। हमने बात की थी कि जो हृदय वाले रोग है वो हम परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे, और जो हार्मोनल रोग है वो जो हमारा ग्रंथीय तंत्र है उसके अंदर पढ़ेंगे, और जो अपने पोषक पदार्थों वाले रोग है वो हम जब विटामिन, प्रोटीन वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे, यानी जब हम पोषक पदार्थ पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। आज जो हमारा पहला रोग रहेगा वो रहेगा कैंसर। तो आज हम कैंसर रोग के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे, इसके कुछ फैक्चुअल है उसके बारे में जानेंगे, और कैंसर का कारण क्या है, इसकी जांच क्या है। तो कैंसर रोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों सभी हेडिंग लगाइएगा। सबसे पहले कैंसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी हेडिंग रहेगी कैंसर। देखिएगा दोस्तों, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहले तो ये पूछ लेते हैं भी कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। जो कैंसर का जीन होता है, जीन उस जीन को क्या बोलते हैं दोस्तों? कैंसर के जीन को बोलते हैं ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑन्कोजीन। और कैंसर है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कैंसर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कैंसर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। देखिएगा दोस्तों, जो कैंसर शब्द है इसका अर्थ होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? देखिएगा, हम पढ़ते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था कि जो पुरानी कोशिका है, पुरानी कोशिका में क्या होगा भी? कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। और इससे क्या बनेगी? नई कोशिका बनेगी। कोशिका के अंदर विभाजन होगा तभी क्या बनेगी? नई कोशिका बनेगी। और कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊतक बोलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। और विभाजन भी हमने दो प्रकार का पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन, और एक हमने पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो कोशिकाएं होती है इनके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो नियंत्रित नहीं होता। क्या नहीं होता? नियंत्रित नहीं होता, यानी वो अनियंत्रित हो जाता है। और कोशिका विभाजन का नियंत्रण केंद्र करेगा। तो अनियंत्रित जब कोशिका विभाजन हो जाएगा तो कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और कोशिकाओं की संख्या अधिक होने से वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगी? एक गांठ उत्पन्न हो जाएगी, जिसको अपने क्या बोलेंगे? कैंसर। क्या बोलेंगे? कैंसर। इसीलिए कैंसर शब्द का अर्थ क्या हो गया? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। यानी जब कोशिका है उसके विभाजन की संख्या क्या हो जाए? अनियंत्रित हो जाए, अत्यधिक विभाजन करे, और विभाजन करने के बाद में कोशिकाएं समूह के रूप में इकट्ठी हो जाए, जिससे गांठ बनेगी, जिससे हम क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। यानी जो नियंत्रित कोशिका विभाजन है वो सही है, पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन है वो क्या है भाई? खराब है, जिससे क्या उत्पन्न हो जाता है? कैंसर उत्पन्न हो जाता है। कैंसर को उत्पन्न करने वाले अपने शरीर में जीन होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑन्कोजीन बोलते हैं। जीन आप जानते होंगे क्या होंगे? जीन क्या है? अपनी अनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते हैं। तो जीन के अनुवांशिकी की इकाई जीन है। जैसे अपने शरीर की इकाई कोशिका है, तो उसी प्रकार जीन भी क्या है? अनुवांशिकी की एक प्रकार की इकाई है। यानी माता पिता से लक्षण जो संतान में आते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कार्सिनोजन। अब कार्सिनोजन क्या होते हैं दोस्तों? कार्सिनोजन वह पदार्थ होते हैं जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। वे पदार्थ जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं, कैंसर को उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजन। अब देखिएगा, ऐसे पदार्थ होंगे जो अपने शरीर में उपस्थित ऑन्कोजीन है उसको क्या करेंगे दोस्तों? उसको उत्सुक बनाएंगे, यानी उसको क्या करेंगे?
वे अनियंत्रित कोशिका विभाजन करने के लिए क्या करेंगे, मजबूर करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो अपने शरीर में कैंसर को उत्पन्न करने का काम करते हैं वो कार्सिनोजन कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ कौन से हैं दोस्तों जिनसे कैंसर उत्पन्न हो सकती है? तो ऐसे पदार्थ है तंबाकू है, और एक्सरे है, गामा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, यानी जो प्रकाश की पराबैंगनी जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, और प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जो एक्सरेज है, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें, यह सभी अपने शरीर के अंदर जो ओंकोजिन है उसको क्या करती है, सक्रिय करने का काम करती है। और जब अपना शरीर के अंदर ओंकोजिन सक्रिय हो जाएगा तो सक्रिय होने से अपने को क्या उत्पन्न हो सकती है, कैंसर। क्योंकि इससे क्या होगा, शरीर में फिर अनियंत्रित कोशिका विभाजन होगा, और अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने के फलस्वरूप अपने शरीर में क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक प्रकार की गांठ, जिसे हम क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। तो ये सभी कार्सिनोजन कहलाते हैं। तो उदाहरण इनके क्या है देखिएगा दोस्तों, लिखिएगा, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं भी कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या है दोस्तों, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। इसके बाद में पराबैंगनी किरणें, जिसे अपने अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रेज बोलते हैं। ये सभी, जैसे तंबाकू हो गया, फिर तंबाकू भी है, ये भी कैंसर को क्या करते हैं, उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कैंसर का सामान्य अध्ययन। देखिएगा अध्ययन क्या कहलाएगा, ऑन्कोलॉजी, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम कैंसर का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों, ऑन्कोलॉजी कहलाती है। कैंसर का जीन होगा दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, ऑन्कोजीन बोलेंगे। कैंसर शब्द का अर्थ हो गया अनियंत्रित कोशिका विभाजन, यानी अनकंट्रोल सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। तो कार्सिनोजन वे पदार्थ है, वे एलिमेंट्स जो कैंसर को उत्पन्न करते हैं। तो वे पदार्थ कौन से दोस्तों, एक्स किरणें होगी, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सभी क्या है, कैंसर को उत्पन्न करने वाली वो कार्सिनोजन यानी पदार्थ है, जिससे अनेक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जैसे स्किन का कैंसर हो गया। इन किरणों के द्वारा सबसे ज्यादा कौन से कैंसर की संभावना रहती है, स्किन कैंसर की संभावना रहती है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे कैंसर उपचार की विधियां, किन विधियों के द्वारा हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं, वर्तमान में कौन सी ऐसी विधि है जो कैंसर के उपचार के अंदर चलन में है। तो नेक्स्ट अपने हेडिंग रहेगी दोस्तों कैंसर के उपचार की विधियां। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। क्लास को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैटर वाइज आपको दिक्कत नहीं है, चाहे अपना चेहरा नहीं आ रहा हो क्लास के अंदर, बाकी मैटर वाइज दिक्कत है नहीं है, धीरे धीरे सब सेटअप शानदार हो जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है। तो देखिएगा कैंसर के उपचार की विधियां। कैंसर के उपचार की विधियां, किन विधियों से कैंसर का उपचार किया जाता है। तो एक नंबर तो आएगी दोस्तों कीमोथेरेपी, आपने नाम सुना होगा कीमोथेरेपी। भी आज अपने जो भी कैंसर का मरीज होता है तो आप नाम सुनते हो कि क्या करवा के भी कीमो करवा के आए हैं। एक होती है दोस्तों रेडियोथेरेपी, इसके अंदर दोस्तों जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का जो 60 जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है कोबाल्ट, उसका जो समस्थानिक होता है कोबाल्ट 60 इसका उपयोग करते हैं। और तीसरी जो इसकी उपचार की विधि वो है दोस्तों सर्जरी, यानी ऑपरेशन के माध्यम से जो कैंसर की गांठ है उसको हटा दिया जाता है। तो एक तो होगी दोस्तों कीमोथेरेपी, एक होगी रेडियोथेरेपी, एक होगी सर्जरी, जिसके अंदर जो सबसे विश्वसनीय तरीका वो सर्जरी है, यानी कैंसर को जड़ से या कैंसर की गांठ है उसको जड़ से निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, सर्जरी के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों कैंसर की जांच पूछ लेते हैं, एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन नहीं है जांच दोस्तों, कैंसर की जांच क्या होती है। तो कैंसर की जांच है वो दो प्रकार की होती है दोस्तों। तो एक तो अपने कैंसर की जांच होती है वो होती है फिनेक बोलते हैं, यानी कैंसर का पता लगाने के लिए जो कैंसर की जांच की जाती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है फिनेक टेस्ट, जिसे फाइन नीडल टेस्ट भी अपने बोलते हैं, फाइन नीडल टेस्ट भी बोलते हैं। फाइन नीडल एस्पिरेशन
जो साइटोलॉजी टेस्ट है वो भी इसको बोलते हैं। और एक होती है दोस्तों बायोप्सी। बायोप्सी है वो थोड़ा सा क्या है, विश्वसनीय जांच का तरीका है। तो एक है बायोप्सी और एक है फिनेक टेस्ट, जिसे FNAC बोलते हैं। तो कैंसर की जो जांच है वो दो प्रकार से की जाती है, दो प्रकार के टेस्ट होते हैं कैंसर की जांच के, तो वो अपने भी पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले ये उपचार की हमने विधियां पढ़ ली। इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं। तो देखिएगा जांच एक तो है फिनेक बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम हो गया फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी टेस्ट हो गया। एक होती है दोस्तों 2 नंबर पे होती है बायोप्सी। ये बायोप्सी क्या होती है दोस्तों, बायोप्सी होती है यानी जिस भाग के अंदर जो कैंसर उत्पन्न हुई है उस भाग से, उस जगह से थोड़ा सा टिश्यू यानी वहां से उत्तक काट लिया जाता है, उत्तक ले लिया जाता है, उत्तक की काट ली जाती है और उसका फिर क्या करते हैं, जांच करते हैं, उस उत्तक की जांच करते हैं, यानी उसकी कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं कि इनका विभाजन कितनी तेजी से हो रहा है। फिर वहां की कोशिकाओं का जांच की जाती है, फिर पता चलता है कि ये जो कोशिकाओं का विभाजन है ये क्या असामान्य या अनियंत्रित कोशिका विभाजन है, जिसके बारे में फिर अपने को पता चलता है कि व्यक्ति को क्या हो गई, कैंसर हो गई। यानी एक प्रकार का ये क्या है, निश्चयात्मक परीक्षण है। कौन सा, बायोप्सी। तो कैंसर की 2 जांच हमने पढ़ ली, एक तो फिनेक जिसे फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, पूरा नाम इसका एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। 2 नंबर है बायोप्सी। तो बायोप्सी के अंदर क्या है कि टिश्यू है, टिश्यू की काट ले ली जाती है शरीर से, फिर उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये कैंसर की जांच होगी और कैंसर के उपचार की विधियां होगी। अब कैंसर के प्रकार हम पढ़ेंगे, भी कैंसर है वो 2 प्रकार का, तो दोस्तों कौन कौन सा होता है वो पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं इतना आपने पढ़ लिया होगा, अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट आप कैंसर के प्रकार पढ़ेंगे। तो कैंसर दोस्तों ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों बेगिंग कैंसर। क्या होता है, बेगिंग कैंसर। एक होता है मेलिग्नेंट कैंसर। तो ये 2 प्रकार हो गए दोस्तों। जो बेगिंग कैंसर है, बेगिंग कैंसर का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, जो कैंसर की कोशिकाएं होती है वो एक गांठ के रूप में बन जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, बेगिंग कैंसर। यानी कैंसर कोशिकाएं इसमें क्या होती है, कैंसर कोशिकाएं एक गांठ के रूप में होती है, गांठ के रूप में होती है। और इसके अंदर दोस्तों जो ये गांठ होती है ये क्या होती है, बॉडी के अंदर है, यानी जिस अंग होता है अंग के अंदर क्या होती है, पट जाती है। मैलिग्नेंट को दोस्तों अर्बुद कैंसर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अर्बुद कैंसर। तो अर्बुद कैंसर भी इसको बोलते हैं या दुर्बुद कैंसर भी इसको बोलते हैं। जब गांठ फट जाती है, जब कैंसर कोशिकाओं की गांठ फट जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, मैलिग्नेंट कैंसर बोलते हैं। इससे जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, इसकी कैंसर की वो रक्त के अंदर मिल जाएगी, शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाएगी। तो इससे कोशिकाएं रक्त के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती है, जिससे कैंसर है वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी दोस्तों। तो
ये अपना पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसर रोग हो गया। यानी कैंसर दो प्रकार की होगी, एक होती है बेगिंग कैंसर, एक होती है मेलिग्नेंट कैंसर। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, दूसरा नाम इसका अर्बुद कैंसर। तो बेगिंग कैंसर है, इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो एक गांठ के रूप में होती है। तो और दूसरी मेलिग्नेंट कैंसर, इसमें जो गांठ होती है वो फट जाती है। अगर दोस्तों ये गांठ है शरीर के अंदर फट जाए, यानी बॉडी के किसी पार्ट है और पार्ट के अंदर की तरफ फट जाए, तो फटने से जो इसकी कोशिकाएं पूरे के पूरा जो शरीर है उस पूरे के पूरे शरीर में यानी रक्त के साथ मिल जाएगी, पूरे शरीर में फैल जाएगी, जिससे कैंसर वो अपने पूरे शरीर में फैल जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं घातक कैंसर। क्या बोलते हैं, घातक कैंसर। यानी इससे व्यक्ति की फिर मृत्यु होने की संभावना पूरी होती है, क्योंकि कैंसर आगे से आगे फैल जाएगी। अगर गांठ बाहर की तरफ फैल जाए तो अच्छा होगा, वरना अगर अंदर की तरफ फैल गई तो व्यक्ति की क्या सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो कैंसर दो प्रकार की होगी, बेगिंग कैंसर और मेलिग्नेंट कैंसर। तो ये तो दोस्तों अपना कैंसर रोग कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषक पदार्थों से होने वाले रोग। तो प्रदूषक पदार्थों से कौन कौन से रोग होते हैं वो अपने पढ़ेंगे, जिसके साथ में अपना रोग यहाँ पे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद में जो अनुवांशिक रोग है वो अपने अलग अलग टॉपिक वाइज जब अनुवांशिकता पढ़ेंगे तो अनुवांशिक रोग पढ़ेंगे, और हड्डियों को पढ़ेंगे तो हड्डियों से संबंधित विभिन्न रोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों हेडिंग लगाइएगा, प्रदूषक पदार्थों से होने वाले रोग। प्रदूषक पदार्थों से रोग, ये अपनी हेडिंग होगी। अब देखिएगा, इधर आपको सारणी बनानी है, इधर आपको लिखना है पदार्थ और इधर आपको लिखना है रोग। कौन से पदार्थ से कौन सा रोग होता है। एक होता है दोस्तों पारा। आपको डायरेक्ट यहां से बस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पारे को क्या बोलते हैं, HG। तो पारे से कौन सा रोग होता है दोस्तों, मिनी माटा। अगर वातावरण में पारे की मात्रा ज्यादा हो तो पारे के प्रदूषक से कौन सा रोग होगा, भी मिनी माटा होगा। 2 नंबर है दोस्तों कैडमियम। कौन सा होता है, कैडमियम है CD। तो कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, इटाई रोग होता है। कौन सा होता है, इटाई। यहां से आपको डायरेक्ट पूछेंगे, तो कैडमियम से कौन सा रोग होगा, भाई इटाई होगा। फिर दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यानी इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे का कलर कैसा हो जाता है दोस्तों, ब्लू हो जाता है। फिर दोस्तों फ्लोराइड। अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो तो फ्लोराइड की मात्रा से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एक होता है फ्लोरोसिस और एक रोग होता है नोकनी सिंड्रोम। तो ये मुख्य रूप से अपने प्रदूषक से होने वाले रोग हो गए, जिसमें 1 नंबर है पारा। तो पारे के कारण कौन सा रोग होगा दोस्तों, पारे के कारण कौन सा होता है, मिनीमाटा होता है, HG जिसको पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। मरकरी से मिनीमाटा रोग होता है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, मिनीमाटा रोग किससे होता है, पारे से होता है। फिर है कैडमियम से कौन सा रोग होता है दोस्तों, कैडमियम से होता है इटाई। फिर नाइट्रेट से कौन सा होता है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और फिर है अपने फ्लोराइड से कौन सा होता है, फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस या फिर नोकनी सिंड्रोम। तो 2 रोग होते हैं। फिर अपने 2 और है एलिमेंट, उनसे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट अपने अब एक पढ़ेंगे कॉपर से होने वाला रोग और एक पढ़ेंगे अपने आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है। तो क्लास को दोस्तों शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूँ अच्छी लग रही है। सहयोग कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए। तो एक है अपना आर्सेनिक। आर्सेनिक को AS लिखते हैं। तो आर्सेनिक से कौन सा होता है दोस्तों, ब्लैक फुट रोग। कौन सा होता है, ब्लैक फुट रोग। एक होता है कॉपर को बोलते हैं तांबे से कौन सा होता है दोस्तों, विंसन का रोग। कौन सा होता है, विंसन का रोग। तो ये दोस्तों अपने
प्रदूषक पदार्थों से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन कर लिया। तो रोग जो टॉपिक अपना वो आज क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। मैंने बताया बाकी के रोग है वो अपने अलग अलग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे हृदय वाले रोग है हृदय के अंदर पढ़ेंगे। तो अपने यहाँ पे जितने भी रोग हो सकते थे दोस्तों कंप्लीट रूप से पढ़ा है। संक्रामक और असंक्रामक रोग कंप्लीट रूप से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ सभी आपको अच्छे लगे होंगे। इतनी संभावना है दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 99% आप मान के चलो कि इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ आज की क्लास को विराम करते हैं। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय वीर तेजा जी की जय हिंद।